हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे क्राफ्ट बाय नुक्रा। आज हम बनाना सीखेंगे ये क्यूट सा बैक चार्म जो हमने लिली ऑफ द वैली फ्लावर का बनाया है। एंड ये काफ़ी सिंपल है बनाना एंड झटपट बन जाता है अगर आपको आपके बेसिक स्टिचेस आते हैं। इसको आप अलग अलग कलर्स में भी बना सकते हैं एंड चाहे जैसे इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो ये फ्लावर बनाने के लिए आपको 2 mm का हुक सॉरी 2 mm का हुक चाहिए होगा फ्लावर बनाने के लिए। एंड लीफ और व्हाट यू कॉल दिस चेन बनाने के लिए 2.5 mm का हुक मैंने यूज़ किया है। एंड इसके अलावा आपको अपना कोई भी यार्न जो आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास ये मिल्क कॉटन का यार्न अवेलेबल है, तो एक ग्रीन और एक मैरून कलर का है मैंने जो यूज़ किया है। आप कोई भी कलर का फ्लावर बना सकते हैं एंड ग्रीन लीव्स के लिए ऑफ कोर्स एनी शेड ऑफ ग्रीन विल डू। तो आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उससे इस फ्लावर को बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स और एक डार्निंग निडल चाहिए होगी। तो आइए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल और देखते हैं कि ये ब्लैक बैक चार्म हम कैसे बना सकते हैं। लीफ बनाने के लिए हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 17 चेन्स बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब 17 चेन्स बनाने के बाद हम पहला स्टिच स्किप करेंगे और दूसरे स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगले चेन में एक सिंगल क्रोशे, उसकी अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर अगली चेन में दो डबल क्रोशे एक ही चेन में, यानी इंक्रीज स्टिच एक और दो, उसकी अगली चेन में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट इसमें एक हाफ डबल क्रोशे चेन में, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे एंड एक स्लिप स्टिच अगली चेन में। इसके बाद हम सेम फॉलो करेंगे आगे की चेन्स में, यानी एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, फिर अगले स्टिच में चेन में दो डबल क्रोशे यानी इंक्रीज एक और सेम चेन में दूसरा, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे और लास्ट चेन में तीन सिंगल क्रोशे एक ही स्पॉट पे। तो पहला एक ही चेन में, दूसरा और यहीं पे तीसरा। तो ये हमारी हाफ साइड लीफ की हो गई। अब हम सेकेंड हाफ बनाएंगे। उसके लिए हमने अभी यहाँ तीन डबल क्रोशे बनाए हैं, तो अब हम सीधा इस फर्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन स्पेस में, उसके बाद एक ही चेन स्पेस में दो डबल क्रोशे यानी इंक्रीज। तो बेसिकली जो अभी हमने स्टिचेस इस साइड डाले हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड भी वही स्टिचेस हम बनाएंगे। तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। इसके बाद अगली चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे और ये धागा पीछे वाला मैं साथ में वीव इन कर रही हूँ। आप चाहें तो बाद में भी वीव कर सकते हैं या साथ में। फिर एक सिंगल क्रोशे एंड अब हम वापस यहाँ आ गए, तो एक स्लिप स्टिच जहाँ हमने पहले किया था। अब आगे भी सेम स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे अगले स्टिच में, फिर एक हाफ डबल क्रोशे
फिर एक डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे इंक्रीज, यानी एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे, और लास्ट में ये जो टिप है टॉप की, इसमें अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन और टेल छोड़ के अपने यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हमारा लीफ बेस रेडी है। अब ये तो हमने हाइड कर लिया था वीव इन, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम बैक साइड पे वीव इन कर लेंगे। एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। अब चेन बनाने के लिए हम वापस ग्रीन यार्न लेंगे और 55 चेन्स बनाएंगे। तो ये नंबर आप वेरी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लेंथ कम ज़्यादा करनी हो तो आप चेन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक स्लिप नॉट, एंड अब मैं 55 चेन्स बनाऊंगी। एक्चुअली 50 बनाऊंगी, नहीं 55 ही बनाऊंगी। ओके, सो 1 2 3 4 5, तो आप बाकी 55 चेन्स बनाएं एंड उसके बाद में यहाँ से वापस आपको यही मिलती हूँ। 55 चेन्स बनाने के बाद टेल खींचेंगे हम और कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने हुक को लेंगे और जो ये हमने लीफ के बीच में स्लिप स्टिच किए थे दोनों जगह, इसके नीचे से अपने हुक को निकालेंगे एंड ये चेन इसमें से स्लाइड करेंगे। ये एक साइड से एंड फिर दूसरी साइड से, तो इसी में वापस अपने हुक को डालेंगे। तो ये हमारा रेडी है। अब आप इसमें चेन्स बड़ी और कम अपने हिसाब से, लेंथ आपको जितनी चाहिए हो उतनी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके बॉटम के लिए हम लिली ऑफ द वैली फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए हम ग्रीन यार्न लेते हैं वापस एंड 2 mm का हुक लेंगे, एक मैजिक सर्कल बनाएंगे ऐसे क्रॉस की शेप में, और एक चेन बनाएंगे। एक्चुअली 3 चेन बनाने के बाद एक और चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशे, उसके बाद एक चेन और एक डबल क्रोशे, ऐसे आपको 5 बार करना है। तो ये हमारी फर्स्ट 3 चेन्स एक डबल क्रोशे होंगी और एक चेन, दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन, तीसरा डबल क्रोशे और एक चेन, चौथा डबल क्रोशे और एक चेन, पांचवा डबल क्रोशे और एक चेन। 5 बनाने के बाद 1 2 3 4 5 हम अपने सर्कल को क्लोज करेंगे एंड जो ये पहली 3 चेन्स बनाई थी 1 2 3, इसके बाद जो चौथा स्टिच है ये टॉप का, या इसमें हम अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, यार्न थोड़ा सा छोड़ के कट करेंगे। तो ये हमारे लिली ऑफ द वैली का बेस होगा। अब हम इन स्टिचेस में वर्क करेंगे। इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो डबल क्रोशेस के बीच में चेन स्पेसेस हैं, इनमें हम अपने पेटल्स डालेंगे। तो हम वापस अपना रेड यार्न लेंगे
और किसी भी चेन स्पेस में आप अपने हुक को डाल के एक टेल छोड़ने के बाद थोड़ी सी लूप पुल करेंगे और उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसी पेटल में हम 5 या 6 बार अपने हुक को लूप अपने हुक से लूप्स पुल करेंगे 5 टाइम्स। सो यार्न ओवर करके पहली लूप पुल करी, इसको खींचेंगे 2 3 4 एंड 5। तो 5 लूप्स जब आप पुल करेंगे आपके हुक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 सेकेंड, आपके हुक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 लूप्स होनी चाहिए हैं। उसके बाद यार्न ओवर करके इन सब में से अपने हुक को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। उसके बाद अगली जो चेन स्पेस है इसमें वापस अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। 5 लूप्स पुल करने के बाद सब में से अपने हुक को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है अपनी बाकी चेन स्पेसेस में। तो वापस यार्न ओवर करके अगली चेन में एक लूप पुल करेंगे, यार्न ओवर करके दूसरा, यार्न ओवर करके तीसरा, यार्न ओवर करके चौथा और यार्न ओवर करके पांचवी लूप। उसके बाद सब में से अपने हुक को निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर अगली चेन स्पेस, ये क्योंकि छोटा होता है तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पेशेंटली आप करें इसे। अगली चेन स्पेस में वापस यार्न ओवर करके एक लूप पुल करेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लूप। सब में से निकालेंगे यार्न ओवर करके एक चेन बनाएंगे। उसके बाद अब ये हमारी लास्ट चेन स्पेस है। यार्न ओवर करके एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 और ये 5 और एक चेन। अब हम जो हमारा टॉप स्टिच था ये वाला जिसमें हमने एक चेन बनाई थी, आई मीन जो फर्स्ट लूप पेटल था, इसकी जो ये टॉप की चेन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। हम एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम जो हमारे पफ स्टिचेस हैं इनके बीच में जो ये स्पेसेस हैं इनमें वर्क करेंगे। तो मैं एक स्लिप स्टिच और बनाऊंगी अगली इसमें, एंड अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे एंड एक सिंगल क्रोशे। ऐसे ही अब अगली चेन स्पेस में 2 पफ के बीच में एक सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे। ये आप सारे पफ स्टिचेस के बीच की स्पेस में फॉलो करें। एक सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और इसी जगह एक सिंगल क्रोशे। एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल, और लास्ट में भी एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल। एंड जो ये हमने पहला सिंगल क्रोशे बनाया था इसकी टॉप स्टिच में एक स्लिप स्टिच, चेन 1। थोड़ा सा यार्न ज़्यादा छोड़ेंगे क्योंकि मैं अपने इस सर्कल को थोड़ा सा स्टिच करूँगी, तो ज़्यादा यार्न छोड़ के कट करेंगे। अब इस तरह से हमारा ये सर्कल दिखता है। इसको इन्वर्ट कर लेते हैं 1 मिनट।
और जो ये ग्रीन यार्न्स हैं दोनों, इनकी नॉट बांध के मैं दूसरी साइड इनको निकाल लूँगी, दूसरी साइड के सेंटर में। तो ये हमारा मैजिक सर्कल का सेंटर था। इसमें से अब दोनों लूप्स को मैं इस तरफ निकाल लूँगी, और ट्रिकी हो सकता है निकालने में। एक्चुअली निडल से करते हैं, ये है ना निडल की हेल्प से इनको ऑपोजिट साइड निकाल के इसको ये एक्स्ट्रा रेड को कट कर लेंगे एंड डन। तो ये हमारा, अब ये अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इस टेल को वीव इन कर लें, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये क्लोज अच्छा लगता है, तो मैं अंदर की जो स्टिचेस हैं इनमें ऑल्टरनेट कर करके अपनी निडल को ले जाऊंगी, और ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इससे मैं अंदर की लाइन पिरोऊंगी पूरी। तो ये हमारा पहला, फिर अगली 2-3 पेटल्स के थ्रू ये रैंडमली आप अंदर ले जाइए, इसमें कोई स्पेसिफिक पेटल नहीं है, जैसा कि सर्कुलर शेप में होना चाहिए जब तक आप वापस यहीं पहुँचे। और अब इसको ज़रा सा खींच लें आप, तो ये सर्कल क्लोज हो जाएगा। तो मुझे ये ऐसे क्लोज अच्छा लगता है बॉल की शेप में। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें वापस हम अपने धागे को डाल देते हैं, और ये हमारा एक बॉल रेडी है। इसको अटैच करने के लिए सिंपली जो भी हमारा ये एंड है और ये, तो ये जो हमारी इसमें फर्स्ट चेन है, निडल से करते हैं, इसमें हम अपनी निडल को डालेंगे लास्ट चेन में, और इन दोनों को स्प्लिट यार्न है, इसमें से चेन में से निकालेंगे एंड एक नॉट, डबल नॉट बांधते हैं, एक और ये दूसरी। डबल नॉट बांधने के बाद इन तीनों यार्न्स को हम ये ग्रीन के अक्रॉस कर देते हैं, वरना यहाँ पे अगर हम कट करेंगे तो वो उसके स्ट्रैंड्स दिखेंगे। ये एक्स्ट्रा यार्न को अब हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर अटैच हो गया है। अब इसी तरह से आप दूसरा बनाएं एंड उसको भी अटैच करें। तो ये लिली ऑफ द वैली का बैक चार्म रेडी है। इसको आप सिंपली अपने जो आपके बैग की जिप है, लाइक स्टैंड स्ट्रैप, उसमें इस तरीके से टाई कर लें एंड लीफ की तरफ खींच लें, एंड आप इसको ऐसे अपना यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बैक चार्म का, लिली ऑफ द वैली बैक चार्म का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप अगर इसको बनाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं आगे भी जो भी वीडियोस लेके आऊँ वो आपसे मिस ना हो। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल आज का बस यहीं तक था, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू पैटर्न। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी क्रोशेइंग एंड टेक केयर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।